हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 और 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के जो आपके पीडीएफ्स हैं या अदर वीडियोस के पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। आप लोग को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप टेलीग्राम को डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 पर सर्च कर सकती हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लास्ट में स्टैटिक जीके के आपको डेली क्वेश्चंस कराते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। सो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। साथ ही में रिवीजन भी हम हर क्वेश्चन के साथ साथ ज़रूर करते हैं। इससे क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स को, जो पुराने करंट अफेयर्स हैं, उनको भी रिलेट कर सकती हैं। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिविज़न भी होगा और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। आप अपनी लाइफ को खुद ही देखिए चेंज कर सकते हैं, कोई आपके लिए चेंज नहीं करेगा। आप किसी से मोटिवेट हो सकते हैं, किसी से सीख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हमने ठान लिया, अगर हमने अपने मन में ये बिल्कुल तय कर लिया ना कि हमें ये रास्ता तय करना है या हमें अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल करना है और हमें पीछे नहीं मुड़ना, तो हम उसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम पहले ही उस चीज़ से डरेंगे, हम उसे शुरू ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे सक्सेस पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने ऊपर विश्वास करके काम को शुरू करें। फ्यूचर की चिंता ना करते हुए अपने प्रेजेंट में मेहनत करें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, द इंडियन रेलवेज हैंडेड ओवर 20 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री एज अ पार्ट ऑफ ग्रांड असिस्टेंस प्रोग्राम। भारतीय रेलवे ने अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत किस देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव जो है ये सौंपे हैं। तो भारत ने जो ये 20 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स हैं ये हैंड ओवर किए हैं किस कंट्री को? बांग्लादेश को। सो भारत और ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य है कि दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में जो पैसेंजर हैं और जो फ्राइट ट्रैफिक यानी जो माल ढुलाई है उसकी जो डिमांड बढ़ रही है, उस बढ़ती डिमांड को पूरा करना। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ की शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, India and which country have signed agreement in the field of mobility and migration with a view to encouraging the orderly movement of students, researchers, professionals and academics। So जो भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए रिसर्चर्स हो गए या जो एकेडमिक्स हैं, उनकी जो व्यवस्थित आंदोलन है उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंडिया और किस कंट्री ने जो है मोबिलिटी और माइग्रेशन की फील्ड में एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। याद रखेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है यहाँ के एंथनी अल्बनीज। बात करते हैं कुछ रिसेंट एमओयूज़ की जो अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया की साइन हुई हैं। जैसे इंडिया ने अभी एक एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया था गुयाना के साथ, ताकि दोनों नेशंस के बीच में ट्रैवल को और इजी किया जा सके। इंडिया ने एक एमओसी साइन किया था स्वीडन के साथ मिलके, जो रिसर्च नेटवर्किंग है उसे प्रमोट करने के लिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। साथ ही में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए इंडिया ने किसके साथ किया था एमओयू साइन? यूएस के साथ। तो किस कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, कौन से फील्ड को लेके हो रहा है, ये दो बातें हमें ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल इंट्रोड्यूस मैंडेटरी हेल्थ लेबलिंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वार्निंग ऑफ द लिंक टू कैंसर, लिवर डिसीज एंड द रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग वाइल प्रेग्नेंट। कौन सा देश मादक पेयों की अनिवार्य स्वास्थ्य लेबलिंग, कैंसर या लिवर डिसीज़ या फिर प्रेग्नेंट होने पर जो रिस्क होता है, देखिए अल्कोहल को ड्रिंक करने का, इसके संबंध में चेतावनी पेश करेगा? सो कौन सी कंट्री है? आंसर है फ्रेंड्स, आयरलैंड जो है इसे इंट्रोड्यूस करेगा। और ये जो हेल्थ लेबलिंग है ये मैंडेटरी वहाँ पे किया गया है। सो जो भी वार्निंग्स होंगी ये सभी हेल्थ हज़ार्ड से रिलेटेड, या जो अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो क्या उससे खतरा हो सकता है हमारी हेल्थ को, इसकी बारे में जानकारी देगा। और यहाँ पे देखिए
एनकरेज करेगा इंडिविजुअल्स को टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, यानी व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। जो उस पर लिखा है कि इससे आपको ये डिसीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, तो उनको डिसाइड करने पे मदद भी करेगा कि भाई आपको वो अल्कोहल लेना है नहीं लेना है। थोड़ा सा उनको डिसीज़न लेने में जो है वो ये एनकरेज करेगा। तो इसे मैंडेटरी किसने किया है? आयरलैंड ने। हेल्थ वार्निंग्स में जैसे लिवर डिसीज़, हेल्थ जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई या कैंसर का जो रिस्क जो बढ़ता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये सभी चीज़ें हेल्थ वार्निंग में इसमें इंक्लूड होंगी। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें, कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हैरिस पार्क हैज़ बीन रीनेम्ड एज लिटिल इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। देखिए हाल ही में जो हैरिस पार्क है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया कर दिया। तो ये पूछ सकते हैं कि हैरिस पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया है। ये जो हैरिस पार्क है ये लोकेटेड है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लोकेटेड है हैरिस पार्क। हैरिस पार्क जो है वेस्टर्न सिडनी में एक हब है जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी अपने फेस्टिवल, अपने इवेंट जैसे कि दिवाली या ऑस्ट्रेलिया डे जो होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी का नाम अब क्या कर दिया है? लिटिल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रयाना बर्नावी हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो रयाना जो बर्नावी है अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये किस देश से है? तो ये है फ्रेंड्स कौन सी कंट्री से? सऊदी अरेबिया से। क्वेश्चन में इनका नाम भी पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नाम ध्यान रखेंगे रयाना बर्नावी। सो अभी देखिए एक्सियम स्पेस प्राइवेट मिशन है उसी का ही ये पार्ट है और इसमें और इनके अलावा देखिए और भी एस्ट्रोनॉट हैं जो कि ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और इन्हें स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट से इन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया है और इसे कैनेडा स्पेस सेंटर जो कि कैप कैनवेरल में है फ्लोरिडा में, वहाँ से जो है इस यात्रा को शुरू किया गया है। सो ये पहली अरब वुमेन है जो कि स्पेस में जाएंगी। सो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द PCIMNH ई ऑफिस पोर्टल। ये पोर्टल का नाम है देखिए, और इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है या किसने इनॉग्रेट किया है? सर्वानंद सोनोवाल जी ने इस पोर्टल को इनॉग्रेट किया है। इनके पास में आयुष मिनिस्ट्री है और इन्होंने इस ऑनलाइन पोर्टल को इनॉग्रेट किया। अब इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य क्या है देखिए, तो दुनिया भर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स की वो इजी एक्सेस उन तक हो सके, तो उनको इस तरीके की सुविधा प्रोवाइड करना ताकि वो इसी को आसानी तरीके से ले सके। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ही इस ऑनलाइन पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया। सर्वानंद सोनोवाल जी से रिलेटेड बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। देखिए इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इन्होंने दिल्ली में नेशनल मिशन कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया। सर्वानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया हरित सागर जो कि ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस है। ऑल्सो देखिए इन्होंने चेन्नई में इनॉग्रेट किया डिस्कवरी कैंपस ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर और डिब्रूगढ़ में इन्होंने इंटरनेशनल योगा महोत्सव को फ्लैग्ड ऑफ किया यानी हरी झंडी दिखाई। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच सिटी। 3 से 5 जून तक इस शहर में पहली बार अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। तो ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे? कोलकाता में। ये जो फेस्टिवल है ये हाईलाइट करेगा इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो क्लाइमेट चेंज पर देखिए इन्वायरमेंट या सोशल इकोनॉमिक का जो इम्पैक्ट है उस पर जो प्रभाव पड़ता है, जो हमारी जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर ये क्लाइमेट चेंज का कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ये फेस्टिवल हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट इन रांची।
अभी रांची में देखिए झारखंड जो हाई कोर्ट है इसके नई एक बिल्डिंग बनी है और इसका उद्घाटन किया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। झारखंड पूछा गया है कि किस ईयर में बिहार से सेपरेट हुआ था। झारखंड जो है 2000 में 2000 में बिहार से सेपरेट हुआ था। ये जो नई बिल्डिंग है ये 165 एकड़ का पूरे कंपाउंड पूरे एरिया में ये बिल्डिंग को बनाया गया है। और ये जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किए जाने के बाद की गई थी। अब जो है वो नया हाई कोर्ट या नई बिल्डिंग यहाँ पे बनी है और उसी को ही इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ इंडियाज़ फर्स्ट टोटल ई गवर्नड स्टेट। कौन सा राज्य खुद को भारत का पहला ई शासित राज्य यानी ई गवर्न स्टेट घोषित करने के लिए तैयार है? तो कौन सा स्टेट है? आंसर है केरला। ये जो अचीवमेंट है राज्य को डिजिटल रूप से देखिए जो एम्पावर्ड सोसाइटी है उसमें बदलने की जो सरकार की पॉलिसी है वो जो पॉलिसी उसके माध्यम से उपलब्धि हासिल की, क्योंकि केरला को अगर आप देखें तो फुल्ली डिजिटली स्टेट भी केरल बना था इंडिया का पहला। तो सारी चीज़ें कोशिशें की ट्रांसफॉर्म की जा रही हैं डिजिटली कि राज्य को जो है वो डिजिटल एम्पावर किया जा सके, सोसाइटी को डिजिटल एम्पावर किया जा सके। तो इसी इनिशिएटिव को लेके ये जो अचीवमेंट्स है ये इनके द्वारा हासिल की गई है और ये तैयार हैं अपने आप को पहला ई गवर्न स्टेट कहलाने के लिए। अब बात करते हैं केरल स्टेट की। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। नेशनल पार्क में है अनाई मुड़ाई शोला इरेविकुलम, मात्तिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, पंबादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं जो कि केरल स्टेट से रिलेटेड है। तो जो इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था वो था केरल का हाई कोर्ट। केरल ने लॉन्च किया था वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को। इसके अलावा केरल के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हनी बी की एक नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था। इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसे इनॉग्रेट किया गया केरल स्टेट में। केरल स्टेट में प्रोजेक्ट वनीकरण को शुरू किया गया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, केरल के टूरिज्म ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स केरल कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना। नेक्स्ट केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने सभी ट्राइबल पीपल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। केरल जो है वो पहला स्टेट बना जिसने यूज़ किए रोबोटिक स्कैवेंजर्स जो मैन होल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए। केरल ने लॉन्च किया था वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं केरल से रिलेटेड, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इससे आप जितनी बार आप रिवाइज करेंगे डेफिनेटली आप 100% अच्छे से याद कर पाएंगे सभी न्यूज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हमार शुगर लाइक अभियान इन द भरोसे के सम्मेलन प्रोग्राम। देखिए भरोसे का जो सम्मेलन कार्यक्रम है उसी के तहत हमर शुगर लाइक अभियान ये इनकी लैंग्वेज में है देखिए। और इस अभियान को शुरू किसने किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है कि एक सर्वे करना और उस सर्वे के माध्यम से 1800 जो मेल नरिश्ड चिल्ड्रन यानी कुपोषित बच्चे हैं ना उनको वेल नरिश्ड चिल्ड्रन यानी सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लेके आना। इस तरीके से वर्क करना कि बच्चों को एक अच्छी कैटेगरी यानी बच्चों को एक न्यूट्रिशियस चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लेके आना। तो इसमें बच्चों की ग्रोथ जो है उन पे फोकस किया जाएगा और उन हंगर टेस्टिंग के साथ में बच्चों की ग्रोथ पे उनके न्यूट्रिशन लेवल पे पूरा ध्यान दिया जाएगा इस कैंपेन के तहत।
छत्तीसगढ़ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी चलिए रिवाइज करा देती हूँ। तो छत्तीसगढ़ देखिए पहला स्टेट बना था जिसने रिस्टोर किया था ओल्ड पेंशन स्कीम को। छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया था श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम्स को, जहाँ पे जो मेडिसिन है वो लो कॉस्ट यानी कम रेट में मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसे भी शुरू किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। गोधन न्याय योजना को भी शुरू किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद उत्तराखंड टू एनहेंस द टूरिज्म लैंडस्केप ऑफ बोथ स्टेट। दोनों राज्यों के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड ने जो है अभी एक एमओयू साइन किया है गोवा स्टेट के साथ। तो गोवा और उत्तराखंड के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में जो बायलैटरल कोऑपरेशन यानी द्विपक्षीय सहयोग है उसको बढ़ावा देना, और गोवा और उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या को इंक्रीज़ कराना। दोनों देश के बीच दोनों स्टेट के बीच में जो ट्रैवल है उसको बहुत ही सुविधाजनक बनाना, जिससे जो ट्रैवलर्स आते हैं देखिए उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और अगर हम ट्रैवल की बात ही कर रहे हैं तो एक इनिशिएटिव भी शुरू किया था मोदी जी ने, और उस इनिशिएटिव को नाम दिया था देखो अपना देश। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके, जो इंडिया का रिच हेरिटेज है और जो विविड कल्चर है वो लोग एक्सपीरियंस कर सके। तो उसके लिए देखो अपना देश इनिशिएटिव को भी शुरू किया गया था। सो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अच्छा, अगर बात करें गोवा की, तो गोवा की फॉर्मेशन हुई 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000 को बना था और ये 27वां स्टेट बना था इंडिया का। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा केमिकल्स बोर्ड हैज़ रीअपॉइंटेड R मुकुंदन एज अ MD एंड CEO फॉर द फर्दर टर्म ऑफ 5 ईयर। अगले 5 सालों के लिए देखिए इनको जो है टाटा केमिकल बोर्ड ने अपॉइंट किया है ऐसा MD एंड CEO। पूछा गया है कि टाटा केमिकल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। राइट आंसर है मुंबई। टाटा केमिकल बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है इंडिया की। टाटा केमिकल बोर्ड की स्थापना हुई 23 जनवरी 1939 को और MD CEO का कौन अपॉइंट हुए हैं, R मुकुंदन। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन बने अनिल कुमार जैन। UPSC के चेयरमैन बने मनोज सोनी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी रवनीत कौर। वेदांता लिमिटेड के CFO बनी सोनल श्रीवास्तव और CBI के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है सौरव गांगुली जो हैं त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई है तो देखिए अभी ड्यूरोफ्लेक्स जो कि मैट्रेस और स्लीप प्रोडक्ट मेकर कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। गुची की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी आलिया भट्ट। वेकफिट जो कि मैन्युफैक्चरर कंपनी है मैट्रेसेस की, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स बिलीफ एम्बेसडर बने। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के एम्बेसडर बने और विराट कोहली HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर अपॉइंट हुए हैं। तो एक नए क्वेश्चन आपको ब्रांड एम्बेसडर से भी पूछा जाएगा एग्जाम में, और इस पर हमने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है जिसमें हमने आपको याद भी कराया है सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को। तो करंट अफेयर टॉपिक्स एक प्लेलिस्ट है देखिए, और 2023 के नाम से यहाँ आपको सभी जो 2023 के करंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dr. K. Govindaraj has been elected as a president of which sport organization? डॉक्टर के गोविंदराज ये अभी किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। सो ये अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल बास्केट बॉल फेडरेशन एशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो ये इलेक्ट हुए हैं। इन्होंने कतर के शेख सैयद अली अल थानी का जो है इन्होंने स्थान लिया है। गोविंदराज पहले इंडियन अपॉइंट हुए हैं
जो कि फीवा एशिया के प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है बुल्गारिया के राइटर जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा और इनके नोवेल का नाम भी ध्यान रखेंगे, टाइम शेल्टर, जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है वर्क ऑफ फिक्शन। तो पूरे वर्ल्ड में ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में जो फिक्शन पे वर्क किया जाता है उसी को ये रिकॉग्नाइज करता है। अवार्ड्स की बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023 किससे जीता? नंदिनी गुप्ता, जो कि कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये मिला किरण नादर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास नवीन जिंदल को सम्मानित किया गया। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड ऑनरेस कॉसा फॉर हिज नोबल वर्क एट एपिक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। तो जयपुर में जो एपिक्स यूनिवर्सिटी है उसमें अपने नेक काम के लिए मानद उपाधि किसे प्रदान की गई? तो ये जो ऑनरेस कॉसा रिसीव हुआ है ये रिसीव हुआ है एक्टर सोनू सूद को। उनको जो है उनकी सोसाइटी में जो उनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें ये दिया गया है। कोविड-19 के दौरान आप सभी ने उनके एफर्ट्स को देखा था। उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमंस या मानवता के लिए जो काम किया उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ टेनिस एम्बेसडर फॉर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के टेनिस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सानिया मिर्जा जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे वन लाइनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 एट किलिथिया इन ग्रीस। ग्रीस के कलिथिया में जो अंतर्राष्ट्रीय जंप जो बैठक हुई है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गोल्ड मेडल इसमें जीता है मुरली श्रीशंकर ने। उनकी जंप कितनी थी? 8.31 मीटर की। सेकंड मेडल जीता स्वीडन के टोबियस मोंटालेर ने और इनकी जंप थी 8.27 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। टाइम आता है स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिमालयन पास। यहाँ कुछ दर्रों के नाम लिखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा हिमालय का दर्रा है। सही आंसर होगा फ्रेंड्स बनिहाल पास। तो बनिहाल पास जो है ये माउंटेन पास है जो कि पीर पंजाल रेस के अक्रॉस आता है और ये कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करता है और ये हिमालयन पास है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास फॉर्म द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार। कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो कि भारत, चाइना और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनाता है? तो वो है फ्रेंड्स कौन सा? डिपू पास। डिपू पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में इनमें से कौन सा पास सिचुएटेड है? सही आंसर है मांगसा धुरा पास। ये उत्तराखंड जो तिब्बत है उसको कनेक्ट करता है और ये लोकेटेड है, आप देख सकते हैं मैप में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड और तिब्बत है, तो यहाँ पे लोकेटेड है मांगसा धुरा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन पास विच वॉज क्रिएटेड बाय तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर के द्वारा जो माउंटेन पास बना है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जालेप ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन पास इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। विश्व के किस पर्वतीय दर्रे में सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है?
तो कौन सा है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा डुंगरीला। डुंगरीला को जो है इसे माना पास भी कहते हैं, याद रखेंगे। ये सिचुएटेड है तिब्बत और इंडिया का जो बॉर्डर है स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, वहाँ पे सिचुएटेड है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है हमारा रिवीजन करने का। सो लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस को चलिए हम एक रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ये नंबर 1 रैंकिंग पे आ गई हैं मेंस की जावलिन थ्रो में। कितने पॉइंट्स के साथ ये लीड कर रही हैं? 1455 पॉइंट्स। एन जयप्रकाश एंड मोनल डी चौकसी इन्हें री इलेक्ट किया गया है। तो जो एन जयप्रकाश हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और मोनल डी चौकसी सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं। सो पूछा गया है एसएफआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है, जयकुमार एस पिल्लई किस बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं? आंसर है IDBI बैंक। Which payment service company has recently launched रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्ट ऑन UPI in India? तो इसे लॉन्च किया है गूगल पे ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नीति को तैयार किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति है इसे तैयार किया है हिमाचल प्रदेश ने। Which state government has launched शासन अपलिया दरी यानी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव को शुरू किया है किसने? महाराष्ट्र स्टेट ने। नेक्स्ट है, शरत बाबू पास्ट अवे रिसेंटली हु वॉज ही? ये फेमस एक्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। द सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी? दूसरी जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में। और जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? मुंबई शहर में। अगला है, इंडिया एंड हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान टू ओपन इट्स 4th कंसल्टेट इन विच कंट्री? तो भारत जो अपना 4था वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना बना रहा है किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट वीडियो में हमने आप लोग 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा कि वाइकॉम-18 के एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है MS धोनी। और यूनिसेफ के चाइल्ड राइट्स एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। सो थैंक यू सो मच गाइस, सब सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। हमारे कमेंट है आज की मनस्विनी दास एंड गुरु प्रसाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन, सेकंड कल्चर ग्रुप मीटिंग तो G20 के तहत जो दूसरी संस्कृति समूह की बैठक हुई ये कौन से शहर में हुई? दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री जो है 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में सेलिब्रेट करेगी या ऑब्जर्व करेगी? तो ये आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी के फ्रेंड्स साथ आज की इम्पॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने दोनों दिन के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको कवर कर लिया है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।